Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। इससे पहले वाला सारा वीडियो देखा कि नहीं देखा? तो लगभग हम लोगों ने इससे पहले 5 या 6 वीडियोस कर लिए हैं सारे क्वेश्चन के जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द सेल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। तो देखो यहाँ पे सेल्ट मार्च वही दांडी मार्च है तुम्हारा, जो तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो वही पूछा है कि ये जो दांडी मार्च था वो इंडिया को आज़ाद कराने में या फिर अंग्रेजों से लड़ने के लिए या फिर कॉलोनिज्म से लड़ने के लिए कैसे एक बहुत ही इफेक्टिव सिंबल साबित हुआ। तो चलो आंसर देखते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट लिखना है, सेल्ट मार्च वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये हो गया सबसे पहले नौटंकी वाला लाइन, जो कि हर एक बच्चा लिख सकता है बिना, अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता है कोई क्वेश्चन का तब भी तुम ये लाइन लिख सकते हो, क्योंकि ये लाइन बस फॉर्मेलिटी के लिए होता है और फॉर्मेलिटी तो कोई भी कर सकता है। तो चलो अब आते हैं पॉइंट्स पे। देखो सबसे पहला पॉइंट है, सेल्ट वाज सच अ गुड दैट इज कंज्यूम बोथ बाय रिच एंड पुअर्स एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे इन काट देना, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड इन इंडिया। तो देखो मान लो हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, तो हड़ताल कौन करेगा? केवल डॉक्टर कि सभी लोग आ जाएंगे? इंजीनियर भी आ जाएगा, उधर से पुलिसमैन भी आ जाएगा? नहीं ना होगा ऐसा। अगर गड़बड़ी हॉस्पिटल में चल रहा है तो हड़ताल केवल डॉक्टर करेंगे, अगर गड़बड़ी थाना में चल रहा है तो हड़ताल केवल पुलिसमैन करेगा। लेकिन अगर यही गड़बड़ी राम मंदिर में हो जाए तो सब कोई हड़ताल करेगा। बस यही यहाँ पे भी है कि सेल्ट यानी नमक एक ऐसा चीज़ था जो सभी लोग खाते थे और अंग्रेज सरकार ने इस पर टैक्स लगा रखा था, तो सभी लोगों को गुस्सा आता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग को गुस्सा आ रहा था। सभी लोग बात कर रहे थे कि अगर ये अंग्रेजों का बस चले तो कुछ दिन बाद ऑक्सीजन का भी टैक्स मांग ले। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट है, टैक्स ऑन सॉल्ट एंड मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन सो दैट वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखो अगर तुम लोगों ने दांडी मार्च पढ़ रखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि अंग्रेज सरकार ने ऐसा रूल बना रखा था कि इंडिया में नमक बनाने के लिए टैक्स देना पड़ता, और ये नमक सिर्फ अंग्रेज भी बना सकते थे और कोई नहीं बना सकता था। यही मोनोपोली का मतलब यही होता है कि मतलब जिस काम के लिए तुमने मोनोपोली ले लिया वो काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो अंग्रेज सरकार ने भी नमक बनाने पे मोनोपोली ले रखा था और लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स या फिर बहुत ज़्यादा रेट वसूल करते थे नमक के बदले, और नमक तो सभी को चाहिए था, तो इसलिए सभी लोग चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो सब कोई गुस्सा थे। और लोगों का मानना था कि ऐसा करके अंग्रेज सरकार ने अपना सबसे खतरनाक चेहरा दिखा दिया है। उसके बाद देखो, विद द सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ सेल्ट मार्च गांधी जी सो एन एग्जाम्पल टू होल नेशन हाउ द ऑपरेसर कैन बी कन्फ्रंटेड इन ए नॉन वायलेंट मैनर बिकॉज द मार्च वॉज पीसफुली डिफाइंग ब्रेकिंग द सेल्ट लॉ एंड मेकिंग सेल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर। तो देखो ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो किया उसमें सत्याग्रह के बारे में बहुत ही डिटेल से देखा हम लोगों ने कि कैसे सत्याग्रह के बारे में गांधी जी के विचार थे। तो आपको कहानी पता होगी, गांधी जी ने सेल्ट मार्च के थ्रू या फिर दांडी मार्च के थ्रू अंग्रेज सरकार के पास जो मोनोपोली था उसको बिना किसी वायलेंस के ब्रेक कर दिया। और ये गांधी जी ने इस तरह एग्जाम्पल शो किया सत्याग्रह की, कैसे बिना वायलेंस का कोई युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, द सेल्ट मार्च इंडीड वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिज्म। और लास्ट में ऐसा ही फॉर्मुलेटी वाला लाइन लिख देना है। तो यही था इसका बेस्ट आंसर। इसके पहले वाला वीडियो और इसके बाद वाला वीडियो सब देख लेना। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कवर कर लिया हम लोगों ने। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, सब्सक्राइब कर देना। हाँ।